हेलो फ्रेंड्स। ये द हिंदू बिजनेस लाइन की न्यूज़ है कि इंडिया और रशिया जो है वो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट को शुरू करने का प्लान बना रहे हैं और सितंबर 2023 में जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उन सब की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। और ये जो बयान है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने दी है। तो आइए हम इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि कैसे ये इंडिया और रशिया और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो है एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि मैप है और जो एग्जिस्टिंग रूट है वो सेंट पीटर्सबर्ग रसिया से शुरू होकर लगभग 8675 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 16,000 किलोमीटर तय करता है। 40 दिन लगते हैं इसमें। और जो ये प्रपोज्ड है ये व्लादिवोस्तोक रसिया, जो रसिया का ईस्टर्न मोस्ट सी पोर्ट सिटी है, वहाँ से होकर चेन्नई आता है और यह लगभग 5647 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 10,500 किलोमीटर कवर करेगा। तो 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और पुतिन रशिया में जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होता है और उसके साइडलाइन में ही एनुअल इंडो रसिया बायलैटरल समिट हुआ था, उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट उन्होंने साइन किया था कि वो इस रूट को ऑपरेशनलाइज करना चाह रहे हैं। तो इससे होगा क्या? तो अभी हमने जैसा देखा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट है सेंट पीटर्सबर्ग से जो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे आता है, खास करके मुंबई पोर्ट पर, तो ये लगभग 16,000 किलोमीटर का होता है। 40 दिन इसमें लगते हैं। काफ़ी तेल खर्च होता है शिपिंग कंपनियों का और ये एक बहुत ही महंगा और टाइम टेकिंग एफर्ट होता है। वैसे ही अगर अब जो नया शुरू होगा ये सिर्फ 10,500 किलोमीटर का होगा, 12 दिन ही लग पाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग रूट है उससे ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा। लगभग 30% जो खर्च है वो कम आएगा। तो हम देख रहे हैं कि पैसे के हिसाब से, समय के हिसाब से यह एक बहुत ही अच्छी ट्रेड रूट साबित होने वाली है। फिर इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है और रशिया जो है इंडिया का हाल ही के दिनों में एक बहुत बड़ा चीप ऑयल का जो सप्लायर है साबित हुआ है। तो क्या होगा क्या कि ये रूट ऑपरेशनलाइज होने से इंडिया जल्दी से जल्दी तेल वहाँ से मंगा पाएगा। काफ़ी कम दिन लगेंगे। तेल के जो रेट हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि शिपिंग और अदर चार्जेस जो हैं वो काफ़ी कम होने वाले हैं इस रूट पे। और कहीं ना कहीं अगर तेल सस्ता होता है तो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आता है। जो कमोडिटीज़ हैं उनके रेट्स कम होते हैं, क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स वगैरह जो सस्ता तेल अगर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं रेट में कुछ ना कुछ उनका जो एग्जिस्टिंग है रेट उसमें गुड्स का, उसमें गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का उसमें कमी आएगी। प्लस क्या होगा कि जो शिपिंग कंपनीज हैं इंडिया के और रशिया के और जो भी और अदर ईस्टर्न कंट्रीज़ के इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। प्रॉफिट जनरेट होगा, एक नया कार्य क्षेत्र शुरू होगा और नई जॉब्स भी जनरेट होंगे इस क्षेत्र में। प्लस क्या होगा कि इंडिया का जो लूकिस्ट पॉलिसी है उसमें इंडिया को बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। ये ट्रेड रूट सिंगापुर, थाईलैंड, जापान एट्सेट्रा से होते हुए एक ऐसे पोर्ट सिटी पे जाएगा जो कि बॉर्डर करता है, दो ओशियन है, पैसिफिक एंड आर्टिक ओशन। उनको लगभग 5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, जापान, मंगोलिया, यूएस और नॉर्थ कोरिया।
उस जोन पर यह पोर्ट सिटी ऑफ व्लादिवोस्टोक लोकेटेड है। तो जो बीच में और भी सारे कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के पड़ रहे हैं, उनके साथ भी एक शिपिंग का अच्छा अवसर इंडिया और उन कंट्रीज सब हर किसी को मिलने वाला है। प्लस स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विन विन सिचुएशन है इंडिया, रसिया और जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए। है क्या कि चाइना अपनी हेजेमनी का प्रदर्शन करते रहता है, खास करके जो वो बोलता है कि उसके समुद्र पर, जो चाइना से सटे हुए सारे समुद्र हैं, उस पर उसका अधिकार है, और कहीं ना कहीं वो हमेशा हिस्ट्री को दोहराते रहता है। तो अगर ये रूट ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो इतने सारे कंट्रीज़ मिलकर अगर कार्य शुरू करेंगे, सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो होगा क्या कि चाइना का जो नैरेटिव है कि ये एक हिस्टोरिकल रूट रहा है और चाइना का इन समुद्रों पर अधिकार है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। फिर होगा क्या कि व्लादिवोस्तिक जो है उस पर भी चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना का ही एक हिस्टोरिक सिटी रहा है और चाइना का ही इस पर अधिकार है। और व्लादिवोस्तोक जो है वो कहीं ना कहीं रशिया के लिए कोई बहुत ही, रशियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही डिपेंडेंट क्षेत्र है। 90% जो रशियन डायमंड है, 40% रशियन गोल्ड है, टंगस्टन है, 40% ऑफ फिश और सी फूड है, 1/3 ऑफ रशियन कोल जो है वो इसी क्षेत्र से रशिया को मिलता है। तो अगर इंडिया और रशिया का ट्रेड शुरू हो जाता है तो चाइना का जो ये नैरेटिव है कि ये पुराना चाइना का पार्ट रहा है, वो काउंटर होता हुआ नज़र आएगा। और इंडिया को जो है साउथ ईस्ट एशिया में एक जियोपॉलिटिकल बहुत ही मजबूत गेम प्लेयर के रूप में देखा जाएगा, और यह इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और पूरे साउथ ईस्ट एशिया और रशिया के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। थैंक यू।